Good morning, students. Myself, Niraj Kumar Dubey. You are watching my channel, Niraj Kumar Dubey and Sir. Welcome most to my channel, which is academic. So, up now, I have taught you several things from parts of speech. Thereafter, I continue to teach you formal letter writing and thereafter informal letter writing. So, first and foremost, I would say that what the guess I have that is coming into the ground. अभी 12th का जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि सर बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम हुआ है और ये सारी चीज़ें आपने जितना हिंट किया था वो सारी चीज़ें आई थी और हम लोगों ने 100% डन किया है। 100% मार्क्स पाने के लिए हम लोग अपेक्षित हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके ये जो बोर्ड वाले विद्यार्थी हैं क्लास 10th के, उनके लिए थोड़ा कुछ हेल्प के लिए मैं कर सकूं, तो मैंने सोचा कि आज नोटिस राइटिंग लिखना बतलाते हैं। तो इसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए ये बहुत इजी टास्क है नोटिस राइटिंग, इसका वे बस देखिए सिंपल है और कोई भी नोटिस आप लिख सकते हैं। बस आप कितने क्रिएटिव है, बस ये डिपेंड करता है आप उसको कितना बेहतर सजा पाएंगे। तो बिना डिले के हम आते हैं पॉइंट पे। वीडियो में छोटा आज बनाना चाह रहा हूँ। तो देखिए फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। फॉर्मेट का मतलब है कि प्रारूप। कोई घर बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसका खाका तैयार करते हैं कि हमें बेडरूम किधर रखना है, हमें गेस्ट रूम किधर रखना है, डाइनिंग रूम किधर रखना है, क्या किचन वगैरह डिसाइड हम पहले सजा लेते हैं, फिर उसका हम डायग्राम बनाते हैं, मैपिंग करते हैं, फिर हम उस पर काम करते हैं। तो इसी तरह से जो फॉर्मेट है, अगर फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट है तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत गलती का गुंजाइश हो सकता है लेकिन आप लिख लेंगे। तो यहाँ ध्यान देते हैं कि सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है कि फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस, उसको आपको नहीं लिखना होता है। आपसे अगर फॉर्मेट पूछा जाएगा, देखिए दोनों होता है, फॉर्मेट भी आपसे पूछ देता है टॉपिक दे करके और राइटिंग करने को भी कर देता है, दोनों चीज़। फॉर्मेट अगर दे दिया तो फॉर्मेट ही लिखना है, अगर आपको टॉपिक दे दिया और उसका डिटेल्स कहता है तो डिटेल्स लिखिए। अब देखिए यहाँ इस चीज़ को आपको कभी नहीं लिखना होता है। सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो भी है, जहाँ से भी आप उस नोटिस को इशू कर रहे होते हैं, पर उस डिपार्टमेंट का नाम देना ज़रूरी होता है। ऐसे तो ये बहुत सारे नोटिस ऑफिस में चलते हैं जो ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं, सिर्फ बीच का मैटर लिखा जाता है, बड़ी बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी उस पर प्रिंटेड होती हैं। यहाँ देखिए ये जो मैंने फर्स्ट बॉक्स बनाया है अपर मोस्ट, ये है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस इशूइंग द नोटिस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संगठन है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, उसका नाम सबसे ऊपर हम रखते हैं और उसके नीचे हम लेफ्ट साइड में डेट को मेंशन करते हैं। डेट का फॉर्मेट वही रहेगा जो मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल बतलाया था कि जो आपका मंथ है उसको आप वर्ड में दें, जो डेट है उससे नंबर में दें, ईयर को आप नंबर में दें, लेकिन मंथ को आप भरसक प्रयास करें कि आप वर्ड में ही लिखें। तो आप यहाँ पर डेट दे देंगे, उसके बाद से ये नोटिस आपको लिखना होता है। ये बॉक्स मैंने जो बनाया है, बॉक्स आपको नहीं बनाना है, बॉक्स यहाँ बस समझने के लिए मैंने बनाया है। फॉर्मेट जब पूछेगा तो फॉर्मेट बनाने में आप बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पर अब आप जो है ये बॉक्स वॉक्स का प्रयोग न करें अगर कंप्लीट आप नोटिस राइटिंग कर रहे हैं तो नोटिस का हर एक लेटर कैपिटल से लिखना होता है, इसका ध्यान रखिएगा। कि मैंने अगर चाहा होता तो इसको स्मॉल में कर देता, लेकिन इसको कैपिटल में। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे लॉजिक यही है कि कैपिटल लेटर में अट्रैक्टिव होता है ना, वो रीडर को आकर्षित करता है कि ये क्या चीज़ है, मैटर क्या है हमारा, क्या सब्जेक्ट है। तो ये नोटिस लिख लिया। उसके बाद से हम नीचे जो एक डिस्क्रिप्टिव पैरा, एक डिस्क्रिप्टिव लाइन लिखते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइटल जो फुली कॉन्सेप्ट रखता हो उस नोटिस का कि इसमें क्या होने वाला है, क्या मैसेज है। तो कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट है जिसको आप मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हियर ए डिस्क्रिप्टिव हेडिंग और सब्जेक्ट शुड बी रिटन और मेंशन। आप किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, लॉस्ट का मामला है या फिर किसी इवेंट से रिलेटेड है
या कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो भी है सब्जेक्ट पे आप लिख देते हैं तो वह उसको रीडर को थोड़ा आकृष्ट करता है। तो इसको लिखने के बाद एक आप चाहे तो फ्रेजल एक लाइन लिख सकते हैं जिसमें आप पैरा दे सकते हैं, जैसे द लॉस्ट चाइल्ड या बाइसिकल स्टोलन फ्रॉम द ग्राउंड, एनुअल स्पोर्ट्स एंड गेम, ऐसे करके आप दे सकते हैं। फिर उसको सब्जेक्ट देने के बाद आप नीचे आते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि इन दिस स्पेस राइट द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, जिसको हम फॉर्मल इनफॉर्मल में लिखते हैं कि बॉडी ऑफ द लेटर, तो यहाँ हम उसको कर सकते हैं बॉडी ऑफ द नोटिस, इसमें अपनी बातों को लिखते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना होता है मेरे स्टूडेंट कि अनर्गल बातें उसमें नहीं लिखी जाती है, टू द पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ जितनी बातें काम की हैं सिर्फ उन्हीं बातों को मेंशन किया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, आप एड्रेस में अगर आप स्टूडेंट्स को लिख रहे हैं तो ऑल द स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, डियर ऑल लिख सकते हैं, और अगर ये भी नहीं लिखते हैं डायरेक्ट अपने मैटर को लिखते हैं तो भी सही है। तो इसमें आप लिख सकते हैं उसी तरह से, जैसे अगर बच्चों के लिए लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट दिस दैट, दो भी मैटर है आगे आप क्वेश्चन करते हैं। और अगर वो आप एड्रेस नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं इवेंट को। और इसके नीचे जब ये बॉडी खत्म हो जाता है तो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट आ जाता है, तो सब्सक्रिप्शन में आप सिग्नेचर देते हैं। सिग्नेचर देखो, सिग्नेचर और नेम दो अलग चीज़ें हैं। सिग्नेचर यहाँ जो है वो साइन के लिए दिया गया है कि आप शॉर्ट में अपने नाम को लिखते हैं, जैसे मान लिया मोहित लिख दिया, मोहित लिख दिया, ये आपका पूरा कंप्लीट टाइटल वगैरह लेकर के तो नहीं चल रहा है, सिर्फ आपका नाम इसमें चल रहा है, तो मोहित आपने लिख दिया। फिर नीचे आपने फुल नेम लिखा, मोहित कुमार पांडे, मोहित कुमार यादव जो भी, तो उस चीज़ को आपने पूरा फुल नेम को लिखा। तो सिग्नेचर और सिग्नेचर को क्लैरिफाई करने के लिए, मान लो कुछ लोग हैं ए बी लिख करके गोज दिए, अब वो अगले को समझ में नहीं आया कि ये कौन भाई, ये किसका सिग्नेचर है, उसे नहीं पता है, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए नीचे उसका फुल नाम लिख दिया जाता है कि साइन करने वाला ये व्यक्ति है। और उसके बाद डिजिग्नेशन, आप किस पद पे हैं, चूँकि आप लोगों को टॉपिक में दे दिया जाता है कि आप स्कूल हेड हैं, स्कूल हेड बॉय, स्कूल हेड गर्ल हैं, या अगर आपको प्रिंसिपल कहता है तो प्रिंसिपल अपने आप को दिखाएंगे, तो डिजिग्नेशन आप अपना नीचे लिखते हैं। ये शॉर्ट फॉर्मेट होता है, और इसी आधार पे अगर आप लिखते हैं तो आपका 3-4 नंबर का काम हो जाता है। आज का वीडियो इतना ही, और मैं चाहता हूं कि अगर कुछ नई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े होंगे, कुछ नई चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में आप बतला सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ, एक चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।